हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ये जो सीरीज चल रही है उसका आप भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो चैप्टर नंबर 1 के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर। एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो जो होलो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसका चार्ज सरफेस पर आ जाता है, ऐसा हम जानते हैं। अगर चार्ज सरफेस पर आ जाता है तो इनसाइड जो टोटल चार्ज रहता है वो जीरो हो जाता है। तो टोटल चार्ज जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड कितना हो जाता है, जीरो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक चार्ज fill in the blanks each other and unlike charges fill in the blanks each other। तो like charges का मतलब होता है सेम नेचर का, जैसे पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू। इनमें क्या होता है, इनमें हमेशा रिपेल होगा। क्या होगा, रिपेल होगा। और अगर लाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं, एक प्लस का क्यू है एक माइनस क्यू है, तो दोनों में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसका सही आंसर पहले रिपेल होना चाहिए बाद में अट्रैक्ट होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। रिपेल करेगा लाइक चार्ज तो, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगी, एसआई यूनिट बतानी है अपने को। यहाँ पर ऑप्शन में ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वी नो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ की यूनिट एन होगी और क्यू की यूनिट सी होगी। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में E इक्वल टू वी अपॉन आर भी होता है। तो वी की यूनिट होती है वोल्ट और आर की यूनिट होती है मीटर। तो ये दो जो है एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब पढ़ेंगे अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैसे, जैसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर जिधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। इसलिए यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो फाई ई, और फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा होता है इसका। तो हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस किस पर डिपेंड करता है, क्या सरफेस की शेप पर या फिर एनक्लोज्ड चार्ज पर। तो इसके लिए, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जिसमें सरफेस और चार्ज क्लोज सरफेस की बात होती है, वो गाउस लॉ ने दिया था। और गाउस लॉ ने दिया था तो फाई इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी होता है। तो इसके लिए हमें ये सिग्मा क्यू क्या होता है, क्लोज सरफेस में चार्ज होता है। क्लोज सरफेस में क्या होता है, चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एक क्लोज सरफेस जो डिपेंड करता है वो एनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर बी सही है। चार्ज एनक्लोज पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चार्ज एनक्लोज पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सरफेस पर, सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करता है। शेप कैसी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब होता है सिग्मा क्यू से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वापस से आ गया। इसका आंसर आपको मैंने बता ही दिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखो परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए हमें जो है डायमेंशन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम उसकी वैल्यू पता होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट, यहाँ पे यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट के बेस पर ही अपन इसकी जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होती है। तो कूलाम की यूनिट हो जाती है A1 T1 और इसके ऊपर क्या लग रहा है, होल स्क्वायर। एन की यूनिट हो जाती है M1 L1 T-2 और मीटर की हो जाती है L स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड में, ये तो चल ही रहा है M1 L1 T-2 और मल्टीप्लाई में L स्क्वायर चल रहा है। बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड में M L की पावर 3 T की पावर -2, है ना। अब कटने वाला और जुड़ने वाला क्या है,
ऊपर टी की पावर 2 दे रखा है और नीचे टी की पावर -2 है, तो -2 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a की पावर 2 टी की पावर 4 और यहाँ पे बचेगा m1 l की पावर 3। अब जो m1 और l3 बचा है इसको आप ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो m-1 l-3 और क्या है ऊपर, क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है a की पावर 2 और t की पावर 4, a की पावर 2 और t की पावर 4, तो t की पावर 4 पहले आएगा। तो ये बन जाएगा परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए आपको जो है यूनिट याद होनी चाहिए, या फिर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन आसान आप लोगों के लिए जो रहेगा वो इसका रहेगा। तो इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। ये डायमेंशन फॉर्मूला तो आ गया परमिटिविटी का। अगर आपसे के का डायमेंशन फॉर्मूला पूछे, के का डायमेंशन फॉर्मूला पूछे, तो के का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा जस्ट इसका रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि के जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका जो रिलेशन होता है के का एप्सिलॉन से जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आया इसको रिवर्स कर दो, मतलब पावर अगर माइनस में हो तो उसको प्लस कर दो, प्लस में उसको माइनस कर दो, तो के का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो के का डायमेंशन फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। के का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नोट का -1 और -3 और 4 और 2। तो देखो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाएगा, के का। तो आप के का डायमेंशन फॉर्मूला भी बना सकते हो। इस तरीके से अपन ने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और अगर आपको कुछ पॉइंट में कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।